वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीके भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो एमसीक्यूज़ हैं जीके के भी आते हैं। तो सीटीएसपी में जैसे लिखा था कि जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास ग़ज़वात दी गई है। इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना जीके का पोर्शन तकरीबन कवर कर चुके होंगे। तो इसमें पहला जो है वो है आपके पास ग़ज़वात है। ग़ज़वात और जंगों की तारीख़ याद करने का तरीका, ये एक ट्रिक है, इसके थ्रू आप लोग अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहली ग़ज़वात अगर देखी जाए तो आपके पास है अबवा। अबवा जो है ना पहली ग़ज़वा है और ये फर्स्ट हिजरी को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बदर। बदर जो है ना वो 2 हिजरी को हुई थी, ठीक है। बदर 2 हिजरी को हुई थी, ठीक। और 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को हुई थी। नेक्स्ट आपके पास है ओहद। ओहद जो है वो ये 3 हिजरी को। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है 4 हिजरी को जो है ना वो ग़ज़वाए रिजी हुई। अच्छा, ग़ज़वात और सीरिया में फ़र्क है। ग़ज़वात वो होता है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो, उनको ग़ज़वात कहते हैं। टोटल ग़ज़वात हैं आपके पास 27 ग़ज़वात हैं, ठीक है, जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की है। नेक्स्ट आपके पास आता है ग़ज़वाए खंदक। ग़ज़वाए खंदक आपके पास 6 हिजरी को हुई है। नेक्स्ट आपके पास है सुलह हुदैबिया, ये भी जो है ना ये 6 हिजरी को हुई है। नेक्स्ट आपके पास है खैबर। खैबर जो है ना वो 7 हिजरी को हुई है। नेक्स्ट आपके पास है मोता। मोता से पहले ग़ज़वाए मोता हुई है आपके पास 8 हिजरी को, ठीक है। मोता हुई है 8 हिजरी को। और मोता के बाद जो है ना आपके पास फ़तह मक्का हुआ है। फ़तह मक्का भी 8 हिजरी को हुआ है। फ़तह मक्का भी 8 हिजरी को हुआ है। और उसके बाद फ़तह मक्का जैसे हुआ उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो आपके पास ग़ज़वाए हन्नैन आ गया। वो भी 8 हिजरी को। जब ग़ज़वाए हन्नैन हो गया, ग़ज़वाए हन्नैन के बाद जो उसका जो सरदार था मालिक बिन औफ़ जो है ना इस ग़ज़वाए हन्नैन से हौज़ैन भी इसको कहते हैं, ये जो है ना भागकर ताइफ़ की तरफ गया। तो उसके बाद जो है ना ग़ज़वाए ताइफ़ होती है, वो भी 8 हिजरी को। तो 8 हिजरी को तकरीबन 3 ग़ज़वात होती हैं। मतलब ये हो गया आपके पास मोता भी 8 हिजरी को है और आपके पास मोता के बाद फ़तह मक्का भी 8 हिजरी को है। नेक्स्ट आपके पास हन्नैन भी 8 हिजरी को है, ताइफ़ भी 8 हिजरी को है। तो 8 हिजरी पर 4 ग़ज़वात होती हैं, रुनमा होती हैं। नेक्स्ट ग़ज़वात जो सबसे आखिर में है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, आखिरी ग़ज़वात जो है ना आपके पास है वो है ग़ज़वाए तबूक। ग़ज़वाए तबूक को जैशुल असरत भी कहते हैं। और जैशुल असरत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि तंगी का साल था, उस टाइम कहत थी और ख़ुराक वगैरह की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। इसकी वजह से ग़ज़वाए तबूक को जैशुल असरत भी कहते हैं। और उसके अलावा इसको ग़ज़वाए तबूक को आप तवाबीन भी कहते हैं। तवाबीन इसलिए कहते हैं कि कुछ चंद सहाबी थे जो इन्होंने इस ग़ज़वा में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से इसको तवाबीन भी कहते हैं। इनमें 3 वो सहाबी थे जो इसमें शिरकत नहीं की, ठीक है। और इतना मतलब इसका डिटेल आप लोग याद नहीं करें, लेकिन ये है कि सारे जो है ना इस ग़ज़वा किस हिजरी में हुई, इस तरीके से सवाल आ चुके हैं पहले भी। ग़ज़वाए खंदक का पूछा गया है। ग़ज़वाए खंदक में किसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बोला था कि ये मेरे अहल अयाल से है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया था, क्योंकि उसने जो है ना सलमान फ़ारसी ने जो है ना आपके पास ये बोला था कि खंदक की जो है ना मशवरा जो है ना उसी ने दिया था। नेक्स्ट आपके पास इसको याद करने का अहम वो जो है इम्पोर्टेंट ट्रिक जो दी गई है बुरख़ात। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। अगर इसको आप ज़हन नशीन करें तो ये चीज़ आपको नहीं भूलेगी। नेक्स्ट आपके पास इम्पोर्टेंट अच्छा, ये चीज़ पहले आ चुकी है, सार्क कंट्रीज़ बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है।
पहले भी मतलब CTSP ने ये तो वैसे वास्ट कोर्स है, लेकिन सार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा ये पेपर में आते रहते हैं, सब पेपर में आया है पहले भी। ठीक है, सार्क कंट्रीज़ को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक रखा गया है। अगर इसको आप लोग ज़हन नशीन करें तो आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। जितने भी सार्क कंट्रीज़ में टोटल जो है ना 8 ममालिक आते हैं, 8 कंट्रीज़ आते हैं। 8 कंट्रीज़ को याद करने के लिए, अच्छा इसका एब्रीवेशन आता है, सार्क का एब्रीवेशन क्या है? तो सार्क का एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसमें 8 कंट्रीज़ आते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, MBBS पेन। M से आपके पास है मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से श्रीलंका और P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसकी डिटेल ये है कि ये आपके पास बना था 8 दिसंबर 1985 को ये बना था। तो ये इसका पूछते हैं, ठीक है, कब बना था और इसमें कितने कंट्रीज़ इसमें मौजूद हैं। ये सवाल तो पूछा गया है कि इसमें कितने पहले कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आया है ट्रिक टू रिमेंबर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन के पहले ऑफिशियल मेंबर वगैरह पूछे जाते हैं। यूएन के कितने जो है ना वो हैं लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस आप इस रिमेंबर फेसर्स को आप याद करेंगे तो फिर आप इसकी लैंग्वेजेस याद कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो आपके पास ये है, आपके पास फ्रेंच है, अरबिक है, आपके पास चाइनीज़ है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है। तो ये तमाम लैंग्वेजेस इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको रिमेंबर करें फेसर्स के थ्रू। किसके थ्रू याद करें इसको? फेसर के थ्रू आप लोग इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है ट्रिक टू रिमेंबर नियरेस्ट टू द सन। सबसे इम्पोर्टेंट जो हर पेपर में आने के चांसेस हैं और पहले भी ये आ चुके हैं CTSP में। ठीक है, इसमें तो ये था कि सबसे पहले प्लेनेट हैं। प्लेनेट में आपके पास टोटल प्लेनेट जो है ना सोलर सिस्टम में वो हैं 8। अच्छा, वो आपके पास प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को 2006 में इसको निकाल दिया गया था। तो प्लेनेट को रिमेंबर करने के लिए ट्रिक रखी गई। नियरेस्ट टू सन कौन सा है? नियरेस्ट टू सन आपके पास जो है ना वो मरकरी है, क्योंकि मरकरी इसके करीब है। सबसे पहले देखें कि इसको याद करने का ट्रिक किस तरीके से है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी माई से आप याद कर सकते हैं मरकरी, वेरी से आप लोग याद कर सकते हैं वेनस, एजुकेटेड से आप याद कर सकते हैं अर्थ। ठीक है, मदर से आप याद कर सकते हैं मार्स, जस्ट आप जुपिटर को याद कर लें, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस, नूडल्स नेपच्यून। तो ये ईज़िली आप लोग याद कर सकते हैं अगर आप ये सेंटेंस अपने जहन नशीन करें। अगर ये सेंटेंस आप लोग जहन नशीन कर लें तो इसको ईज़िली आप लोग याद कर सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे तो ये आपके पास ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर सकें। नेक्स्ट इसकी आगे इसको देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें। दूसरा है आपके पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये भी आता है, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ हैं। तो इसका थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और फर्स्ट इसकी कब हुई थी। वो 2001 में पहले हुई थी, चाइना में इसका हेडक्वार्टर सारा है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ इसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये इसकी ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं जो है ना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यूएन के लैंग्वेजेस ये वही है जो पहले हम लोगों ने रिपीट किया है। इसको याद करने के लिए आप फेसर इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसर से आप फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, इंडियन, इंग्लिश, आपके पास रशियन है, स्पेनिश है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं फेसर के थ्रू। एक वर्ड अगर आप लोग याद कर रहे हैं फेसर्स तो ये लैंग्वेजेस ईजिली याद किए जा सकते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर सार्क मेंबर कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक है MBBS पेन में आप ये कर सकते हैं। मालदीव्स है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है।
अच्छा, ये कंट्रीज़ जो ये दिए गए हैं, ठीक है, सार्क कंट्रीज़ इस तरीके से है कि सार्क जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सार्क जो कंट्रीज़ हैं इनकी सारों की करेंसी जो है ना वो रुपीज़ है। क्या है करेंसी इसकी? रुपीज़ इनकी करेंसी है सबकी। और मालदीव्स का कैपिटल है माले है, और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका है, भूटान का थिम्फू है, श्रीलंका का पहले श्रीलंका का कैपिटल था कोलंबो, नाउ इसका जो है ना श्री जयवर्धनपुरा कोटा है। पाकिस्तान का आप लोग को पता है इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान का काबुल है, इंडिया का आपके पास न्यू दिल्ली है, नेपाल का आपके पास काठमांडू है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सार का हेडक्वार्टर किधर है? ये सवाल पूछा जाता है कि सार का हेडक्वार्टर किधर है, तो वो काठमांडू में है। काठमांडू कैपिटल है किसका? नेपाल का काठमांडू में इसका वो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपके पास है एशियन कंट्रीज़ को याद करने, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इसी को जो है ना एशियन कहते हैं, मतलब एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। इसमें जो है ना आपके पास ये कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। मालदीव्स है, इसको याद करने के लिए ये ट्रिक दी गई है MBBS PVT LIC। तो MBBS PVT लिख आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहला इसमें है मलेशिया है, बर्नोई है, बर्मा है, सिंगापुर है, फिलिपाइन है, वियतनाम है, थाईलैंड है, लाओस है, और इंडिया है, और कंबोडिया है। ये जो कंट्रीज़ हैं इनके कैपिटल और करेंसी भी अगर याद कर लें तो इस तरीके से आपको अच्छा हो सकते हैं। मलेशिया का अगर देखा जाए तो कैपिटल कोलालमपुर है, बर्नोई का वियतनाम है, बर्मा का क्या है पहले रंगून था, अभी वे ने पेताव इसका हो गया। सिंगापुर का सिंगापुर सिटी है, फिलिपाइन का मैनीला है, वियतनाम का हनोई है आपके पास, थाईलैंड का पूछ सकते हैं, थाईलैंड का हांगकांग है, लाओस का पूछ सकते हैं, इंडोनेशिया का, और कंबोडिया का, ठीक है। इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जो मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो है ना वो इंडोनेशिया समझा जाता था, तो इसको याद करें, ठीक है। एक और मेंबर भी इसमें आया है, वो ईस्ट तैमूर आया है इसमें। अभी जो न्यू है वो है ईस्ट तैमूर इसमें आया है। नेक्स्ट भी इसमें आया है जो अभी रिसेंटली इसने ज्वाइन किया है। G7 कंट्रीज़ को रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक दी गई है, ट्रिक जूस विद गर्लफ्रेंड्स, GF, जूस विद GF, जो जूस पीते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी ये ट्रिक दी गई है G7 कंट्रीज़ को रिमेंबर करने के लिए। तो इसमें है आपके पास जापान है, USA है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है, अच्छा जर्मनी है, आपके पास फ्रांस है। तो ये चीज़ें इसको याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास आता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं इसको किस तरीके से रिमेंबर किया जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ जिनके साथ समंदर नहीं मिलता उनको लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं। अच्छा, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं जिनके साथ ओशन या सीज़ जो है ना टच नहीं होता, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री इज़ अ कंट्री दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू एन ओशन। किसी भी ओशन के साथ जो नहीं मिलते कंट्रीज़ उसको लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं। टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ 44 हैं, और एशिया में आपके पास 12 कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा एशिया में जो कंट्री लैंड लॉक्ड है वो आपके पास कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और बाई एरिया मुसलमानों का सबसे बड़ा कंट्री समझा जाता है, और सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी यही है, ठीक है। आपके पास एशिया में कौन सा है? कज़ाकिस्तान है, ये वाला कज़ाकिस्तान है। कज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। नेक्स्ट आपके पास है वियतनाम। वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे दुनिया में सबसे छोटा मुल्क पॉपुलेटेड, वो जो है ना आपके पास वेटिकन सिटी है। हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ लैंड लॉक्ड कंट्री इन एशिया। एशिया में किस तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री को जो है ना रिमेंबर किया जा सकता है, किस तरीके से एशिया में जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको रिमेंबर किया जा सकता है, उसमें भी एक ट्रिक दी गई है, माल्टा। माल्टा क्या है? माल्टा बैंक यूके, माल्टा बैंक यूके। माल्टा से आपके पास मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, लाओस, आपके पास ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान, इनके ये कैपिटल भी हैं। कैपिटल भी आप लोग याद कर लो, हो सकता है कि कैपिटल भी आ जाए। तो इसके नेक्स्ट है आपके पास बैंक से भूटान है, अर्मानिया है, नेपाल है, किर्गिस्तान है।
और इसकी कैपिटल ये हैं, थिम्फू है, यारवान है, काठमांडू है, बिश्केक है। ठीक है। उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद हैं और कज़ाकिस्तान का कैपिटल नूर सुल्तान है नाव। और उज़्बेकिस्तान का पहले कैपिटल आ चुका है पेपर में, CTSP में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ओशन कितने हैं? हाउ मेनी ओशंस आर देयर? देयर आर 5 ओशन। यहाँ पर कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं। सबसे बड़े जो है ना वो 5 ओशंस समझे जाते हैं। तो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा और बिगेस्ट और डीपेस्ट इसका पॉइंट जो है ना वो मेरीना ट्रेंच है। मेरीना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन जो है ना वो सबसे बड़ा ओशन समझा जाता है। ठीक है। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। इंडियन ओशन आपके पास थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। साउथ ये आपके पास 4th नंबर पर आता है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है जो सबसे छोटा ओशन है, आर्कटिक ओशन। स्मॉलेस्ट ओशन आपके पास आर्कटिक ओशन है। कोल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और कोल्डेस्ट भी है ये। ठीक है। हाउ टू रिमेंबर द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से ओशन को रिमेंबर किया जा सकता है, याद किया जाता है, तो इस ट्रिक को आप लोग वो याद कर लें। पैसा से आप लोग याद कर सकते हैं। पैसा के थ्रू किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं? P से आप पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन और S से साउदर्न, A से आर्कटिक। तो पैसा से आप लोग याद कर सकते हो। पैसा से P से पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन और साउथ से साउदर्न ओशन, A से आर्कटिक ओशन। हैव यू मनी, पैसा किस तरीके से आप लोग इसको रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग से पास ये है कि अभी जो है ना नेक्स्ट आने वाला है, अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो है बनी है 15 जून 2001 और फाउंडेड, मतलब ये कहाँ है इसका फाउंडेड जो है ना, शंघाई चाइना, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है और 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 9 जून 2017। नेक्स्ट आपके पास है इसका ट्रिक याद करने के लिए, आपके ट्रक आईपी से आपके पास आता है ताजिकिस्तान है, रशिया है, आपके पास उज़्बेकिस्तान है, चाइना है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ इसमें मौजूद हैं। ओशन को याद करने के लिए पैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। P से पैसिफिक है, A से अटलांटिक है, I से इंडियन है और साउथ से आपके पास है साउदर्न ओशन है और A से आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, आपके पास प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ये याद कर लिया है आप लोगों ने। माई वेरी एजुकेटेड, ये दूसरा एक इसका तरीका है, लेकिन वो तरीका बेहतर है इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है ब्रिक्स का सिर्फ एब्रीवेट ज़्यादातर आता है कि इसको ब्रिक्स को क्या कहते हैं। ब्रिक्स का एब्रीवेट ये है कि B से ब्राज़ील है, आपके पास R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको सिर्फ देख लें एक मरतबा कि सार्क का सबसे पहले इसका जो है ना सार्क का जो है ना एब्रीवेट पूछा जाता है कि एब्रीवेशन इसका क्या है, और सार्क का फाउंडर कौन सा है? ज़ियाउर रहमान था। कब बनी थी? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ये इसका नेपाल। ये इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना यही हैं, और इसका मेंबर कंट्रीज़ जो है ना 8 है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। ये तकरीबन सारे जीके को तकरीबन ऑलमोस्ट कवर करता है। इसके अलावा एक और भी वीडियो इस पर जीके पर बनाने की कोशिश